नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी सत्ता नहीं है, उसकी मन की ही एक वृत्ति है जो मणिपुर चक्र में यानी शरीर की नाभि मंडल में उसका स्थान है। और इसी वृत्ति के प्रभाव के कारण ही मनुष्य को हार का सामना करना पड़ता है, नाकामयाबी मिलती है और दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। ये वृत्ति है, और या तो कहे कि ये कारण है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है डर। भगवान शिव कहे थे क्रोधो एवं महान शत्रु है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है डर। अब ये जो डर है ये बाहरी तत्व से भी आ सकता है, बाहर से कोई चीज़ से पैदा हो गया, या मन के अंदर ही ये पैदा हो सकता है। जैसे कोई फिजिकल थ्रेटनिंग आ गया, कोई सामने शेर आ गया, कोई जानवर आ गए, या कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गया जहाँ पे डरना उचित है आत्मरक्षा के लिए। वहाँ पे उसको हम डर नहीं कहेंगे, वो आत्मरक्षा का ही एक अध्याय है कि आदमी को वहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो अपना जान भी गंवा सकता है। वो तो वाजिब है, ठीक है। लेकिन इंसान अंदरूनी डर से बिना वजह डर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी और ज़्यादा ये जो फियर कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा है। कोई अचानक जोर से आवाज़ हो जाए तो उसको डर हो जाता है, कोई ऐसे सुनसान जगह में पहुंच जाए तो उसे डर हो जाता है। बच्चों के मन में जो घोस्ट की मतलब भूत की जो एक डर बैठाया जाता है बचपन से अनजाने में, वो गलत है, हालांकि उसको करना नहीं चाहिए। उसके वजह से डर हो जाता है, वो कभी भी सुनसान जगह में जा नहीं सकता है। अगर वो लड़की हुआ तब तो और मुसीबत, कभी भी किसी शाम के वक्त रात को कभी जाने के लिए बहुत डरेगा। तो ये जो डर है अनजाने में लोग बचपन से ही इसका आरोपण करते आया है, लोगों को डराने के, बच्चों को डराने के लिए कि बाहर ना जाए, ये ना जाए। लेकिन ये गलत प्रोसीडियर है। उसके मन में यही डर क्रमागत तरीके से आरोपित होते होते, विभिन्न तरीके से आरोपित होते होते फियर कॉम्प्लेक्स उसके मन में परमानेंट नेचर का हो जाता है। ये जो हीनमन्यता है कि इंसान सोचता है मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, मेरे द्वारा वो काम नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, दूसरे इंसान इसको कर सकता है, मुझ में वो गुणवत्ता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ। बिना ट्राई किए ही हर इंसान ऐसा सोचने लगता है, बहुत इंसान ऐसा सोचने लगता है। इसका कारण भी, उसका मूलभूत कारण में जाएंगे तो हम डर को ही पाएंगे। इंसान दूसरों से जब अपना कंपेयर करता है, किसी सिचुएशन से जब अपना कंपेयर करता है कि मैं इसको झेलने के लायक हूँ कि नहीं, तब उसके मन में जो डर आरोपित है या स्वअर्जित है या उसके पूर्वज संस्कार के फलस्वरूप हो, किसी भी रूप में हो, डर जो बैठा हुआ है, जो वृत्ति और ज़्यादा एग्रेसिव रूप में एक्टिव है, उसके कारण होता क्या है कि उसके मन में हीनमन्यता आ जाता है, तो इंसान दुखी रहता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी खराब है, लेकिन हीनमन्यता के कारण इंसान की जो पोटेंशियलिटी है वो कभी भी मतलब उजागर नहीं होता और लेटेंट फॉर्म में ही रह जाता है। ये मनुष्य के जो विकास के रास्ते में इतनी बाधा है, मनुष्य जो विकास नहीं कर पाता, उसका पीछे मुख्य कारण एक डर वृत्ति है। आदमी ट्राई ही नहीं करना चाहता कि मैं किस किस चीज़ के लिए लायक हूँ। और जो इंसान डर को जीत लेगा उसके मन में प्रचंड मात्रा में जीत रहेगी, मानसिक दृढ़ता रहेगा, एकाग्रता रहेगा, और वो किसी भी रूप में फाइट करके सिचुएशन को एक मतलब डिफीट करने की चेष्टा कर सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कोई दुबला आदमी और मोटा आदमी मारपीट कर रहा है, टीवी में भी बहुत देखते होंगे, तो बहुत समय देखेंगे तगड़ा वो हेल्दी आदमी हार जाता है और दुबला पतला आदमी जीत जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक जोर बहुत ज़्यादा है और शारीरिक जोर को वो क्रॉस करके जीत जाता है। इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि जो डर वृत्ति है इसको निश्चित रूप से काबू करना चाहिए, और इसके लिए कई सारे उपाय हैं। सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो ये है कि इंसान परम पुरुष की साधना करे, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करे। इससे क्या होगा कि मनुष्य की मन में इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वशक्तिमान सत्ता की जब भावना आएगी, तब मनुष्य की मन में जो आदिलता है, जो कलुषता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ये सब मन के ही गुत्थी है। ये जो डर है, क्रोध है,
तृष्णा है, मोह है, ये सब मन में ही पैदा हुआ अलग अलग तरीके की विकार है। तो परम पुरुष की भावना लेके हम इन विकारों को धीरे 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 इसकी जो पकड़ है इसको ढीला कर सकते हैं और हम कामयाबी के साथ अपने मन की पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्म साधना के द्वारा मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के मन में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति आती है और जिसके फलस्वरूप मनुष्य मानसिक रूप में भी सामर्थ्यवान होकर जी सकता है। वही आध्यात्मिक शक्ति मानसिक शक्ति में भी ट्रांसफॉर्म होता है। तो साधना करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उसके साथ साथ इंसान को मणिपुर चक्र संबंधित कुछ आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, भोजन प्रणाली को भी ठीक करना चाहिए, ऐसे स्वाध्याय करने चाहिए जिसके द्वारा उसकी मानसिक बल प्राप्ति हो, मन में शक्ति आए, ना कि वो डरावना किसी सिचुएशन के बारे में पढ़े, ऐसा कोई चीज़ पढ़े जिसके मन में और डर की वृद्धि हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी जो संगत होगी वो संगत भी ऐसा रखना चाहिए जो ऑप्टिमिस्ट लोग हो। पेसिमिस्ट लोगों का संगत धीरे धीरे उनको त्याग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग डर को अपने काबू में कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि इंसान अगर डरा हुआ रहेगा तो इंसान कभी भी इंसान के तौर पे जी नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को इंसान के तौर पे जीने के लिए नीतिवान होना जरूरी है। इंसान अगर नीतिवान नहीं है तो इंसान ना केवल अपने लिए हानिकारक है बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। नीतिवान जो इंसान के मन में साहस है, जो इंसान गलती से कोई भूल कमिट भी कर लेगा तो वो उसको सबमिट भी करेगा कि हाँ मेरे द्वारा भूल हुआ है, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी और वो सुधर जाएगा। लेकिन कोई सपोज करो कि कोई चोरी किया, लेकिन उसके मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो डिक्लेयर करे, किसी भी परिस्थिति में चोरी क्यों ना करे, तो वो पुलिस से, सज्जन व्यक्ति से, आम जनता से आंख चुरा के बचने का चेष्टा करेगा, आंख बचा के रहने का चेष्टा करेगा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते उसकी चोर की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। एक दिन हो सकता है वो डकैत बन जाए और वो हमेशा ही अवॉइड करेगा समाज को। उसकी जीवन मानसिक शक्ति ना रहने के कारण, डर के खिलाफ लड़ाई करने की ताकत ना रहने के कारण वो एक परमानेंट नेचर की क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके मन में मानसिक शक्ति होगी, ये मानसिक शक्ति हालांकि ऐसे भी रहता है लेकिन इसको परमानेंट नेचर में और सर्वश्रेष्ठ रूप से इसको जगाया जा सकता है आध्यात्मिक साधना के द्वारा। तो वो इंसान गलती करेगा नहीं, और गलती करेगा भी तो कमिट करके पनिशमेंट ले लेगा और उसके बाद तो नॉर्मल एक लाइफ जीने की चेष्टा करेगा। तो इंसान को नीतिवान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के रूप में जन्म लिया है। और नीतिवान रहने के लिए उसको निडर होना, भय को अपने कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। डरा हुआ रहेगा तो पनिशमेंट के डर से वो कभी सबमिट नहीं करेगा और कॉन्टिन्यूअल हैबिट में वो पाप कार्य में लिप्त तो होगा ही। और जो इंसान परम पुरुष को ध्यान में रखेगा वो इंसान के मन में डर कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी सिचुएशन में फंसा हूँ उस सभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की, उससे निदान दिलाने की ताकत परम पुरुष में है, ब्रह्म में है, और वो मुझे वो ताकत देंगे। हाँ, स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल हर जगह में होता है, स्ट्रगल होगी, लेकिन सक्सेस पाने की, पॉजिटिवली सक्सेस पाने की जो एक उद्दीपना है, एक चेष्टा है, वो एक निडर आदमी के मन में सबसे ज़्यादा रहेगा। वो किसी चीज़ से कभी डरेगा नहीं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रणेता सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा दिया हुआ राजाधिराज योग पद्धति ऐसी है कि इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से इंसान के मन से ये जो डर वृत्ति है परमानेंट नेचर में अदृश्य हो जाता है। इसकी जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो जीवन पद्धति है, दिनचर्या है, जीवन शैली है, इसको जीने की कला आप लोग सीखें और इसकी साधना पद्धति फॉलो करें, तो आपके या किसी के भी मन में जो मानसिक विकार है उन विकार से इंसान को परमानेंटली मुक्ति मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। आपका दिन शुभ हो।